आजकल ज़्यादातर लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे से परेशान हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वेट गेन जो है वो हेल्दी होने की निशानी है, पर हेल्दी होना और वेट गेन का कोई रिलेशन नहीं है। मोटा होना यानी हेल्दी होना नहीं है। आयुर्वेद ने कई सालों पहले ही ये बताया है कि मोटापा जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि ओबेसिटी जो है वो एक डिसऑर्डर है और मॉडर्न इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में इंक्लूड करता है। चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि अति स्थूलस्य न आयुष्य वृद्धि न बलम न सुखम, यानी कि मोटे व्यक्ति की आयु, बल और सुख जो है वो कम होते जाते हैं। एक व्यक्ति जो दिन भर बैठा रहता है, खाता रहता है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता तो उसके शरीर में मेद की वृद्धि होने लगती है। तो मेद की वृद्धि होने से हमारे शरीर में क्या होता है और किस वजह से वो होती है, ये हम जानते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा शरीर जो है वो 3 दोष से बना है, वात, पित्त और कफ। वात और पित्त जो है वो हमारे बॉडी के डाइजेशन सिस्टम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वात जो है वो डाइजेस्टिव फायर को मेंटेन करता है और डाइजेस्टेड मटेरियल जो है उसको बॉडी चैनल्स में ट्रांसफर करता है। जब भी मेद यानी कि एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है तो वो हमारे बॉडी चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वात की वृद्धि होती है और वो अग्नि को यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है और हम ज़्यादा खाना खाते हैं। और ज़्यादा खाने की वजह से अग्नि जो है वो उतना सारा खाना पचा नहीं पाती है और इसी वजह से अग्नि की यानी कि डाइजेस्टिव फायर की दुष्टि होती है। यानी कि मुख्य रूप से वात की वृद्धि और मेद की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से अग्नि की कमजोरी होती है और इसके रिजल्ट रूप से पोषण की कमी होती है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ओबेसिटी जो है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रोनिक इन्फ्लामेशन और फैट स्टोरेज हॉर्मोन्स जो है उसमें इम्बेलेंस आता है। और ये सारी चीज जो है वो आयुर्वेद में बताए गए मंदाग्नि प्लस मेद वृद्धि के रूप से मेल खाता है। अब हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीजें हैं और ऐसा कौन सा खाना पीना हम खाते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं हमारी कि जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। अति स्निग्ध और अति मधुर यानी कि जो स्वीट चीजें हैं, नया अन्न यानी कि हमारे शास्त्र में गेहूं और चावल को 1 साल पूरा ना करके खाने का सिद्धांत दिया गया है। अगर वो हम नए के नया खाएंगे तो वो वेट गेन करता है। उसके अलावा मैदे की चीजें हैं, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स, गुड़ और गुड़ की प्रोडक्ट्स है, नया शहद है, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड्स और कुछ भी एक्टिविटी ना करना, शारीरिक श्रम ना करना, दिन भर पड़े रहना, दिन में सोना, पूरा दिन बैठे रहना, ये सारी चीजें जो है वो ओबेसिटी का मूल बन सकती है। ओबेसिटी यानी सिर्फ वेट गेन होना नहीं, ओबेसिटी कई रोगों का मूल है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटिक ट्यूमर्स, क्रोनिक फीवर, क्रोनिक कफ। और ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में आलस आ जाती है, बॉडी पूरा हैवी हो ऐसा फील हो जाता है। फीमेल्स में पीसीओडी जैसे डिसीज हो सकते हैं और अदर डिसऑर्डर्स लाइक मूढ़वात और यानी कि पाइल्स, कामला यानी कि जॉइंडिस, श्लीपद, कृमि जैसे डिसीजेस भी हो सकते हैं। हमने ये जाना कि किस वजह से ओबेसिटी होती है और वो किन किन रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता है कि वो ओबेस है, वो वेट कम करना भी चाहते हैं, पर वो कैसे करे ये उन्हें मालूम नहीं होता। ओबेसिटी जो है उसको उसमें वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करना यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो है उसको बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से हमें गर्म पानी पीना चाहिए, अदरक, जीरा और अजवाइन का पाउडर लेना चाहिए। अग्नि दीपक औषधियां हैं वो हमें खाने से पहले लेनी चाहिए। ओबेसिटी में हमें लघु, वृक्ष और उष्ण आहार लेना चाहिए, यानी कि गेहूं और चावल की बजाय जौ, जुआर, मक्के की रोटियां, ग्रीन वेजीज कम करके पल्सीज लेने चाहिए। उसमें भी ज्यादातर मूंग, मूंग की दाल, मसूर दाल, तुअर दाल ऐसी चीजें लेनी चाहिए। जितनी भूख हो उससे आधा ही खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक रनिंग, वॉकिंग करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए।
और अगर आप मेडिसिन देना चाहते हैं तो त्रिफलादिक्वाथ, त्रिफला गुग्गुलो, मेदोहरवटी जैसी चीजें ले सकते हैं। पर अगर मेडिसिन लेनी है तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में ही लेनी चाहिए। आयुर्वेद का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है समदोष और समाग्निश्च, यानी कि जब दोष और अग्नि दोनों ही बैलेंस्ड फॉर्म में होती है तभी बॉडी स्वस्थ कहा जाता है। यानी कि ओबेसिटी सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं, ये एक हमारी बॉडी का सिग्नल है कि हमारे बॉडी की सिस्टम में कुछ इम्बेलेंस हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है।